गजट नोटिफिकेशन जारी। 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता आइन का हिस्सा बन गई। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए पार्टियों ने नामजदगियां दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी लीडर्स और चेयरमैन सेनेट से कमेटी अराकीन के नाम मांगे। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से साबिक वज़ीर आज़म रजा परवेज अशरफ और नवीद कमर के नाम भिजवा दिए। सेनेट से पीटीआई ने सेनेटर अली जफर, नून लीग ने आजम नजीर तारड़, जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेटर कामरान मुर्तजा, पीपी ने फारूक इजनायक का नाम दिया। कमेटी बनते ही चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। आर्टिकल 175(a) की शक 3 के तहत पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली बार चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद हैं। अगर कोई चीफ जस्टिस बनने से इनकार करता है तो दीगर नामों पर गौर किया जाएगा। अगर दूसरा नामजद जज भी चीफ जस्टिस बनने से माजरत कर ले तो पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अगले सीनियर जज का नाम जेर गौर ला सकेगी। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के हक में 225 और मुखालिफत में 12 वोट डाले गए। सेनेट में बिल के हक में 65 वोट पड़े। 4 अराकीन ने मुखालिफत में वोट दिया। पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अख्तर मेंगल की मुखालिफत के बावजूद उनकी पार्टी के दोनों सेनेटर्स का आईनी तरमीम के हक में वोट। पीटीआई का कोई सेनेटर मुनहरिफ न हुआ। हुकूमत को मिलने वाले 65 वोटों में 24 पीपल्स पार्टी के, 19 नून लीग के, 5 JUI, 4 बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, 3 MKM, 3 ANP के, 4 आजाद सेनेटर्स ने वोट दिए। अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अब्दुल कादिर ने बतौर आजाद अराकीन वोट दिए। कामयाबी में सबसे ज्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है। पाकिस्तान की सियासत अपना वालिद सदर ज़रदारी के बाद में किसी को मानता हूं तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। आईनी तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह, मंजूरी का क्रेडिट मौलाना फजल रहमान का है। उनका किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। कौमी असम्बली से खिताब में चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने कहा, वालिद के बाद सियासत मौलाना फजल रहमान से सीखी। आईनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायद आज़म ने दी। पार्लिमान के गिर्द घूमने वाला काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत है। काले सांप ने कई वज़राए आज़म फारिग किए। काले सांप ने 18वीं तरमीम फारिग करने की धमकी दी। 18वीं तरमीम के दौरान इत्तेफाक़ी राय पैदा किया था। इस तरमीम के वक्त आइन से आमिर के तमाम काले क़वानीन को निकाला। ये 26वीं तरमीम हुई है, ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम, ये तरमीम नहीं कौमी यकजहती की शानदार मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान से खिताब, कहा तरमीम के बाद मंडलाते खतरात कम हो गए। अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के आइन में ऐसी तरमीम की हैं जिससे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज होगा। मीसाक जमहूरियत पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तरमीम की मंजूरी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का मशकूर हूँ। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए खलूस दिल के साथ मेहनत की। काश PTI भी आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। हाउस में मौजूद लोग ज़ातिया ना कुर्बान करके आगे बढ़े और इस अजीम कारनामे को अंजाम दिया। आईनी तरमीम के मुसद्दे में वोट को जिल्लत 2 का लफ्ज भी शामिल करते तो अच्छा होता। असेंबली से खिताब में उमर अयूब ने कहा, 31 अक्टूबर को तरमीम मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। आईनी तरमीम ने अदलिया का गला घोंट दिया। पार्लियामेंट की बेतौकीरी हुई। हमारे MNAs को ज़दोकोब किया गया। क्या फाशिस्ट इक़दामात शहबाज शरीफ की इमा पर हो रहे हैं। आपने विफाक को कमजोर करके रख दिया। आईनी तरमीम के जरिए ये आज़ाद अदलिया को खत्म करने जा रहे हैं। आईनी तरमीम का बुनियादी मकसद सिलेक्टेड अशराफिया के इक़्तिदार पर कब्जे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मैंने कहा था आईनी इस्लाहात लाई जाएं। फजल रहमान का ऐवान से खिताब, कहा 2006 में जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए तो उसको पजीराई मिली। आइन में तब्दीली 2/3 अक्सरियत से करनी होती है। इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही।
मैंने मुतफ़क़ा आईनी तरमीम बनाने में मेहनत की। हम जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन अमलन आमराना क़ुव्वतें मजबूत हुई हैं। आज मुतनाज़ा बातें नहीं छेड़ना चाहता। इब्तदाई मुसवदा 56 शिकों पर मुश्तमिल था। ये काट छाट नजरियाती बुनियादों पर हुई ऐसी चीजें थी कि जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे। पीटीआई ने आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। विफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। बैरिस्टर गौहर ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला। ऐवान मखसूस नशिस्तें पूरी होने तक तरमीम नहीं कर सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा आईनी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलना। हम बहुत तारीख दौर में चले गए। कल कहा गया आईनी जज हैं, इन चीजों से बुनियादी हुकूक सल्ब होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। कमीशन में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज, आईनी बेंचेस का 1 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद वकील कमीशन का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। एक खातून या गैर मुस्लिम जो सेनेट का टेक्नोक्रेट बनने का अहल हो लेकिन पार्लियामेंट का रुकन न हो, जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। इस रुकन को स्पीकर कौमी असम्बली 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन कार को नामजद करेगी। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस के जजों और मुद्दत का तयन करेगा। हाई कोर्ट में भी आईनी बेंचेस बनाए जाएंगे। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज इन बेंचेस का सरबराह होगा। हाई कोर्ट में दायर आईनी दरखास्तों की समाअत सिर्फ आईनी बेंचेस करेंगे। आईनी बेंचेस के सामने केसेस लगाने का फैसला आईनी बेंचेस का सरबराह और 2 सीनियर तरीन जजों की कमेटी करेगी। हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत तमाम आईनी दरख्वास्तें और अपीलें आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का जिक्र छिड़ गया। जजों के दिलचस्प रिमार्क्स। मुसाबकती कमीशन केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। वकील फरोग नसीम का कहना था कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, चलें जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज। हुक्मनामे में कहा गया पीटीआई वकला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। गुज़श्ता फैसले में किसी गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों ताखीर कर रही है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, न हम इसके सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमें किसी तरमीम का मालूम नहीं, तरमीम से मुतालिक हमारे सामने कुछ नहीं। हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। हमें ना बताएं हुक्मनामे में लिखा क्या है और क्या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आपकी जमात के इंतखाबात का आइन बहुत शफाफ है, या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस की समाअत के दौरान वकील पीटीआई हामिद खान और चीफ जस्टिस में तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई के वकील हामिद खान ने नजर सानी दरखास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा नजर सानी का मामला है। हामिद खान ने कहा अदालत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन केस के फैसले का पैराग्राफ देख ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा वो फैसला हम क्यों देखें, ये अलग मामला है। हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजर सानी ज़ेरे इल्तिवा है। आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया, आप केस को चला लें। हामिद खान ने कहा मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका। काजी फाइज ईसा ने कहा आपने तो अपनी बात तो करनी ही करनी है, जो कहना है मुंह पर कहना चाहिए, टेलीविजन पर बैठकर नहीं। हमारे मुंह पर जो मर्जी कहें, पीठ पीछे नहीं। आपने दलाइल क्यों नहीं दिए, जवाब दें। हामिद खान ने कहा मुझे दलाइल नहीं देने, ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने कहा मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। हामिद खान ने कहा मुतासिब होने की दरखास्त तो दी जा सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा मुतासिब क्यों, जो आइन पर बात करे मुतासिब होगा। चीफ जस्टिस ने कहा आप बाहर जाकर तकरीर करें। कौमी असम्बली इजलास में नवाज शरीफ का शायराना अंदाज। शेर पढ़ा, नाजो अंदाज से कहते हैं जीना होगा, जहर भी देते हैं तो पीना होगा। जब मैं पीता हूं तो कहते हैं मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा।
मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ की तस्वीर। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्कुराते हुए शेर में गलती की निशानदेही करते हुए कहा, नवाज शरीफ का शेर मौका की मुनासबत से जरूर है लेकिन शायराना वजन से खाली रह गया। मौलाना के चुटकुले से ऐवान में कहे गलती की दुरुस्तगी करते हुए दूसरे मिसरे में जहर भी देते हैं तो पीना होगा की बजाय जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा कहना है। 26वीं आईनी तरमीम से बर वक्त इंसाफ होता नजर आएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आईनी तरमीम अवाम की आवाज सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम। तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। सूद के खात्मे की शेख का खैर मकदम करती हूँ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। कहा, इत्तफाक राय पैदा करने के लिए बिलावल भुट्टो ने कायदाना किरदार अदा किया। आइन साजी के लिए इत्तफाक राय पैदा करने पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। वफाकी शरई अदालत का 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम। कहा, पार्लियामेंट ने आईन पाकिस्तान में 26वीं तरमीम को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। आर्टिकल 38F में तरमीम के मुताबिक 1 जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे को लाजमी करार दिया। ये पाकिस्तान में इस्लामी मालियाती और बैंकारी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए एक अहम पेशरफ्त है। मुफ्ती आज़म तकी उस्मानी कहते हैं कि मुद्दत के बाद खुशखबरी मिली, कौम को मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम के तहत मुल्क से सूद का खात्मा हो जाएगा। वफाकी शरई अदालत और मदारिस का मसला भी हल हुआ। मौलाना की कोशिशों से मुल्क शदीद इंतशार से बच गया। आज मौलाना फजलुर रहमान को खराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज मैंडेट नहीं, मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल और कौन नजरियाती। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो नहीं दिया मगर बानी पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा। जिन लोगों ने भी वफादारियां बदली उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वफादारियां बदलने वालों के नाम आज रात तक सामने आ जाएंगे। जो कहते थे बेटियां साझी होती हैं, वो बानी पीटीआई की बहनों पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे। पार्लियामेंटेरियंस की खरीदो फरोख्त की गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू। कहा, अराकीन असेंबली को खरीदने के लिए 80 करोड़ नेट कैश तक लाया गया। ये बोली 2 अरब रुपए तक भी गई। मर्जी की पेमेंट और जगह का इंतखाब भी अराकीन की मर्जी पर रखा गया। दुनिया के किसी भी मुल्क में रकम देने की सहूलत फराहम की गई। ये तक कहा गया अदायगी डॉलर्स, रुपए या किसी और करेंसी में हो तो वो भी मिल जाएगी। जैन कुरैशी ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करके हिदायत दी। जैन कुरैशी को शाह महमूद ने पाबंद करके KP जाने की हिदायत की। अचानक जैन कुरैशी से रब्ता खत्म हुआ, उनका फोन बंद जा रहा था। उसके बाद की सूरत हाल जैन कुरैशी ही बता सकेंगे। सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये दोनों सेनेटर सबके राब्ते में थे। रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस का तकर्रुर, पार्लिमानी कमेटी और वज़ीर आज़म को देना अदलिया को कमजोर करने की कोशिश। इस पार्लिमान की तो हैसियत ही फॉर्म 47 की पैदावार है। नंबर पूरे थे तो आपको कोयलों की दलाली की क्या जरूरत थी। PTI को किसी किस्म के मुज़ाकरात में शिरकत ही नहीं करनी चाहिए। PTI ने बायकॉट करके अच्छा किया। तहरीक इंसाफ का पार्टी से राब्ता न करने वाले अराकीन, पार्लियामेंट के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। हुकूमत को वोट न देने के बावजूद गायब रहने वाले तमाम अराकीन को इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। इंक्वायरी सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो, सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम के खिलाफ होगी। मेंबरान असेंबली में जैन कुरैशी, रियाज पतियाना, असलम घुमन शामिल। पार्टी ने इंक्वायरी का फैसला जैन कुरैशी के आखिरी वक्त पर आए बयान के बाद किया। कमेटी का ऐलान होने के बाद तहकीकात शुरू। कमेटी अपनी रिपोर्ट बानी PTI को जमा कराएगी जिसके बाद हतमी फैसला होगा। असद कैसर ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कमजोरी दिखाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जैन कुरैशी ने अपनी पोजीशन वाज़ेह करते कहा, आईनी तरामीम पर मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरी किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वालिद के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। सेनेटर जरका तैमूर की भी वोटिंग में शमूलियत की तरतीब। MNA आदिल बाज़ई के खिलाफ एक और रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को इरसाल। स्पीकर पहले भी आदिल बाज़ई का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज चुके हैं। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आदिल बाज़ई फिर PTI में चले गए।
पेशावर हाई कोर्ट में आईनी तरामीम के खिलाफ और सेनेट इंतखाबात करवाने के लिए दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद शामिल। आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को पेश होने की हिदायत की थी। PTI रहनुमा आजम सवाती ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन करवाने के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। आईनी तरमीम के हक में वोट। BNP मेंगल के 2 सेनेटर से इस्तीफे तलब। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा, हमारे सेनेटर से पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी की। अगर हमारे सेनेटर्स ने इस्तीफे पेश नहीं किए तो CEC कमेटी में फैसला करेंगे। लोगों से जबरदस्ती वोट लिए गए। सेनेटर नसीमा एहसान और सेनेटर कासिम रोजो ने अख्तर मेंगल की मुखालफत के बावजूद आईनी तरमीम के हक में वोट कास्ट किया। FBR का लेट फाइलर्स नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने के लिए नया कानून तैयार। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से लेट फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की कैटेगरीज खत्म कर दी जाएंगी। जायदादों और गाड़ियों की खरीदारी जैसे मालियाती लेन देन के लिए आमदन के जराये की वजाहत करना होगी। नए मुसव्वदा कानून में आमदनी के जराये की वजाहत के लिए मुख्तलिफ मालियाती हदें तजवीज़। थाना I9 में आज़ादी मार्च के हवाले से दर्ज मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। केस की समाअत के दौरान फैसल जावेद की हाजिरी से सस्ता की दरखास्त मंजूर। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। लापता वकील इंतजार हुसैन पंजोथा की बाजियाबी के केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। बस बहुत हो गया, कल IG को कहें पेश हों। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा, कोई पेशरफ्त हुई है? SHO ने बताया, अदालत के अहकामात पर हमने राब्ता किया। 2 तस्वीरें फ्रंट की मिली हैं, वो दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, तफ्तीश आपने करनी है, उन्होंने नहीं करनी। अदालत ने IB अफसर को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें। क्या सारा काम अदालत ने ही करना है? बार बार पूछ रहा हूं, रिपोर्ट का क्या बना? केस की समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में इस्तदा की गई, बानी PTI के जाती मौलजीन को रसाई नहीं दी जा रही। डॉक्टर आसिफ यूसुफ, डॉक्टर समीना न्याजी और ENT डॉक्टर को फौरी मुआयने की इजाजत दी जाए।